अस्सलाम वालेकुम। राजपूतों का सबसे बड़ा कबीला और पाकिस्तान का बड़ा ज़मींदार ख़ानदान भट्टी राजपूत हमारी आज की वीडियो का मौजू है। दोस्तों, भट्टी कौन है, भट्टियों का तारीखी पस मंज़र क्या है, ये राजपूतों का सबसे बड़ा कबीला कैसे बने, पाकिस्तान में भट्टी कहाँ कहाँ आबाद हैं और भट्टी कौम की मशहूर शख्सियात कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ हम आपको उर्दू शाइन की इस वीडियो में बताएंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद अच्छी मालूमात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें। प्यारे दोस्तों, अफराद और कौमें तारीख़ी तसलसल का हिस्सा हैं। इंसानी किरदार की तामीर यहाँ इल्म व फ़िक्र और मजहबी रुझानात से होती है, वहीं हस्ब व नसब भी इसमें बुनियादी किरदार अदा करता है। इंसानी माशरे में अफराद की पहचान रंग, नस्ल और इलाके की बिना पर ही की जाती है। इसलिए हर इंसान अपने आबा व अजदाद की तारीख़ से शनासाई चाहता है। वो अपने माजी के तसलसल को कायम रखते हुए अपने मुस्तकबिल की तामीर करना चाहता है। आज हम भी इस तारीख़ी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आपको भट्टी ख़ानदान की तारीख़ के बारे में चंद मुनफरिद मालूमात देंगे। सामीन मोहतरम, भट्टी का लफ्ज़ राजपुताना के लफ्ज़ भाटी की पंजाबी शक्ल है, जो कि मौजूदा दौर की बहुत बड़ी नुमाइंदा नस्ल के नाम के साथ मंसूब है। भट्टी राजपूतों की चंद्रावंशी शाख हैं और यादव वंशी यानी श्री कृष्ण जी महाराज की औलाद का ख़ानदान माना जाता है। नाजरीन, 700 साल कबल जब भट्टी कबाइल सिंध से निकलकर सतलज की ज़ेरी सतह पर आबाद हुए तो वहाँ पर जोया और लंगा कौमें पहले से आबाद थीं। अपनी कसरत और जवामर्दी की बुनियाद पर भट्टियों ने इन कौमों को वहाँ से निकाल दिया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके को जैसलमेर का नाम दे दिया। दोस्तों, आज भी जैसलमेर में कसरत के साथ भट्टी ख़ानदान आबाद है। तारीख़ में एक वक्त ऐसा भी गुजरा था कि जब पूरे का पूरा ज़िला सरसा और ज़िला हसार का अक्सर इलाका भट्टियों की जागीर हुआ करता था और अब भी ये इलाका भटियाना ही कहलाता है। दोस्तों, मौजूदा दौर की तहकीक के मुताबिक ज़िला हिसार के भट्टियों का सरबराह, जिसका नाम भट्टी था, दरियाए सिंध को अबूर करके बरसगीर के इस इलाके में वारिद हुआ। भट्टी के दो बेटे थे, एक का नाम जैसल और दूसरे का नाम दोसल। जैसल ने जैसलमेर की बुनियाद रखी और वहाँ का हुक्मरान बन गया, जबकि दोसल ने भटियाना आबाद किया और दोसल सिद्धू और बरार सिद्धू कबीलों की बुनियाद रखी। इसके बाद इसके पोते राजपाल ने भट्टू कबीले को दुनिया की नज़रों में मुतारिफ करवाया। नाजरीन मोहतरम, जनरल किनन गाम के मुताबिक इब्तदाई अय्याम में भट्टी राजपूतों की सल्तनत साल्ट रेंज और कश्मीर पर मुश्तमिल थी और उन्होंने अपना दारुल हुकूमत गुंजीपुर को बनाया, जिसका अब मौजूदा नाम रावलपिंडी है। दूसरी सदी कबल मसीह में हिंदू ससानी कबाइल ने उन्हें जेलम के पार धकेल दिया और उनके राजा रसालू भट्टी राजपूत ने सियालकोट का शहर आबाद किया। तहम काबिज कबाइल ने उन्हें मजीद परे धकेल दिया। अलबत्ता कश्मीर में इनका इक़्तिदार सन 1339 तक कायम रहा। दोस्तों, राजपूत, गुज्जर और जाट कबाइल की अक्सर शाखें मसलन भट्टू, नारो, नून, खिच्ची, सिद्धू, बाजवा, बाजू और घुम्मद वगैरह अपना नस्ब भट्टी राजपूतों से जोड़ती हैं। अगर हम भट्टी कबीला से निकलने वाली जहली शाखों को भी भट्टी शुमार करें तो पंजाब का कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जिसमें भट्टी गालिब अक्सरियत से ना हो। तकरीबन भट्टी रवायात में अपना तल्लक भिटनीर के कदीम शहर और भटियाना के इलाके से जोड़ते हैं। ये इलाका जात अरसा दराज से खुश्क हुए दरियाए घाघरा के किनारे पर आबाद हैं। दरियाए घाघरा के खुश्क होने या फिर राठौड़ों से शिकस्त खाने के बाद भट्टी कबाइल पंजाब में आकर आबाद हुए, जहाँ से हिंदू ससानी कबाइल ने उन्हें फिर वापस भटियाना के इलाकों में धकेल दिया। भट्टी कबीला राजपूतों की चंद्रावंशी शाख है। एक अंदाजे के मुताबिक भट्टियों की 40 से ज़ायद झैली शाखें हैं, जिसकी बुनियाद पर यह राजपूतों का सबसे बड़ा कबीला बन गया। इनके नाम पर मुख्तलिफ इलाका जात मसलन भटियाना, भट्टीवरा और मुख्तलिफ मकामात जैसा कि भटिंडा, भटनीर और पिंडी भटियाँ मौसूम हैं। नाजरीन, सहीवाल के भट्टू भी सियालकोट के बानी राजा रसालू के बेटे राजा सलवान की औलाद हैं, जो भटियाना से आया था। मुल्तान के नून भट्टियों का असल मकाम दिल्ली है।
जबकि मुजफ्फरगढ़, झंग, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम और पिंडी के भट्टी अपना वतन भटियाना ही बताते हैं। मिस्टर विल्सन के मुताबिक सरसा या पुराने भटियाना में सतलज से आए हुए मुसलमान जट्टों और राजपूतों को भी भट्टी कहा जाता है। मुल्तान के नून जो तहसील शुजाआबाद में कोई 500 साल पहले आबाद हुए थे, भट्टियों की झैली शाख है। मुल्तान के भट्टी बैकनीर से आए और चिनियोट के भट्टी जो चिनियोट में भट्टीवरा कहलाते हैं, पहले वो जेलम के दाएं किनारे से शाहपुर की सरहद में आए और फिर भट्टीवरा में आए। ये बहुत अच्छी नस्ल के आदमी, मेहनती किसान, वादे के पक्के, घोड़ों की अच्छी नस्ल पालने वाले और खेलों के शौकीन माने जाते हैं। ये मवेशी नहीं चराते। नाजरीन, गुजरांवाला के भट्टी धीर की नस्ल से हैं। धीर 18 पुश्त पहले भटियाना से निकला और नूर महल के जंगल में चरवाहे के तौर पर आबाद हो गया और इसका पोता रावी के साथ साथ आगे गया और फिर इसका बेटा गुजरांवाला तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता ज़माने में उन्हें तवाना, शरीफ और मजबूर काश्तकार कहा जाता था। दोस्तों, गुजरांवाले के भट्टी सियासी अहमियत के हामिल भी रहे हैं और इस ज़िला में इनके 86 गाँव हैं। सियालकोट के भट्टी भोनी की औलाद हैं जो 15वीं पुश्त में भट्टी से जा मिलता है। ये बीकानेर से गुजरांवाला होते हुए सियालकोट में दाखिल हुए थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में भट्टी ख़ानदान किन किन इलाकों में आबाद है। उनमें सबसे पहले पंजाब के जो इलाका जात, उनमें ननकाना साहब, झंग, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, जेलम, गुज्जर खान, चकवाल, सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा, फतेहजंग, हतार, तलगंग, हाफजाबाद, नारोवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम जार खान, मुल्तान, लोधरा, खानपुर, लियाकतपुर, रावलपिंडी, बहावलनगर, बिहाड़ी, पाकपतन, कोट मुरीद और शेखुपुरा का ज़िला शामिल हैं। जबकि सिंध के जिन इलाकों में भट्टी आबाद हैं, इनमें सक्खर, घोटकी, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़, टंडो आदम, ठट्टा, दादू, हाला, खैरपुर, मीरपुर खास, शादादपुर, थरपारकर, मिट्टी और भिटशाह का इलाका शामिल है। इसके अलावा अगर कश्मीर पर नज़र दौड़ाएं तो मीरपुर, भिम्बर, कोटली, चारोई, दादेयाल, इस्लामगढ़, चक सवारी, ढलकाजियाँ, सरोल, मालोट, रंगला और धीरकोट में भट्टी कसरत से आबाद हैं। दोस्तों, जहाँ तक भट्टी ख़ानदान की मशहूर शख्सियात का ताल्लुक़ है तो इनमें सरफ़हरिस्त नाम राय अब्दुल्ला खान भट्टी शहीद का है, जिसने मुग़ल शहनशाह अकबर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और इसे 15 साल तक तिगनी का नाच नचाया और दुल्ला भट्टी के नाम से मशहूर हुआ। इसके अलावा इस ज़मींदार ख़ानदान का एक बहुत बड़ा ज़मींदार राय बिलार भट्टी, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद, मौलवी फ़ज़ल दीन भट्टी का नाम शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा भट्टी ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत, सनत और ज़राअत के शोबों में अहम किरदार अदा कर रहा है और इस ख़ानदान की मशहूर शख्सियात की एक लंबी लिस्ट बनती है जो इस वीडियो में हम आपको बताने से कासिर हैं। नाजरीन, वीडियो का इख्तिताम एक रिक्वेस्ट के साथ हम करेंगे कि तारीख़ में हमेशा इख्तलाफ पाया जाता है। एक ही इंसान या कौम की तारीख़ को मौरख़ीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया होता है। इसमें यकीनन मौरख़ीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए हमारी इस्लाह करें। आपकी राय हमारे इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।